मित्रों, आज अयोध्या में हम लोग एक ऐसे मंदिर में हैं जिसको दशरथ जी की गद्दी के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बैठ कर के दशरथ जी पीड़ितों का न्याय करते थे और यहीं पे इसी भवन में, इसी मंदिर में भगवान श्री हनुमान जी की लेटी हुई मूर्ति है। बहुत बड़ी ही मनोभारी मूर्ति है और यहाँ पे कल्कि भगवान की भी स्थापना हुई है, जो कि कलयुग के आखिरी में अवतार लेंगे। और साथ ही दरबार में दशरथ जी की गद्दी के स्थान पर भगवान श्री राम सपरिवार विराजमान हैं, जहाँ पर आकर के लोग उनका दर्शन पूजन और अभिनंदन करते हैं, अपने को धन्य समझते हैं। तो आइए हम लोग इस मंदिर का अवलोकन करते हैं और इस मंदिर के विभिन्न स्थापित मूर्तियों का दर्शन पूजन करके पुण्य लाभ करते हैं। दशरथ गद्दी मंदिर, कल्कि भगवान का मंदिर। मैं संतोष पांडे, परमात्मा की सर यूट्यूब चैनल से अयोध्या। आज मैं आपको अयोध्या के कल्कि भगवान का मंदिर दिखाने जा रहा हूं और आपको बता दूं कि अभी संभल जिले में कल्कि भगवान का मंदिर बनाने की तैयारी चल रही है, और जबकि अयोध्या में कई 100 साल पहले कल्कि भगवान के मंदिर की स्थापना भी हो चुकी है। कल्कि भगवान के नाम से यहाँ एक बाकायदा मंदिर भी है और बाकायदा यहाँ पे दर्शन पूजन करने के लिए लोग आते हैं और यहाँ महंत जी और यहाँ के मुख्य सेवकों के द्वारा भगवान कल्कि की आराधना भी की जाती है। लेकिन कल्कि भगवान का जो मंदिर है, मंदिर का एक बड़ा सा परिसर है और विशाल का भवन है। इस भवन के विषय में यह भी कहा जाता है कि महाराज दशरथ इसी भवन में दरबार लगा करके, इसी भवन में बैठ करके पीड़ितों के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ न्याय करते थे। यहाँ पे आते हैं, आपको लेकर चलते हैं सबसे कल्कि भगवान के दरबार में। और कल्कि भगवान की ये मूर्ति है और मूर्ति में जिस तरह के भगवान के एक हाथ में तलवार की बात करिए, ये तलवार दिखाइए, भक्तों को दिखाइए तलवार, और दाहिने तरफ दिखाइए वो तोता सामने, और ये दाहिने सफेद घोड़े पर सवार। मैं आपको बता दूं कि एक पुस्तक आती है भविष्य मालिका, जिसमें कि इनके स्वरूप का वर्णन किया गया है, और जबकि जो विवरण वहां पे दिया गया है उस विवरण से इनके स्वरूप का कोई मेल नहीं है। लेकिन भविष्य पुराण में कल्कि भगवान के जिस स्वरूप का वर्णन किया गया है कि वो दाहिने हाथ में तलवार लिए होंगे, बाएं तरफ में देखिए ये तोता होगा उनका हरे रंग का, और वो सफेद घोड़े पर सवार होंगे, और ये महाविष्णु के 10वें अवतार के रूप में कल्कि महाराज होंगे। और उनके दाहिने तरफ देखेंगे आप माँ भगवती, माँ दुर्गा जी हैं, और जबकि कल्कि भगवान के बाईं तरफ आप देखेंगे पवन सुत हनुमान जी हैं। इनको अजर अमर होने का वरदान मिला है। और आपको बताता चलूं कि पुराणों में और महान पुस्तकों में जिस बात का जिक्र किया गया है कि कलयुग के आखिरी में, पुराणों में जिस बात का जिक्र किया गया है कि कलयुग के आखिरी में जब राक्षसों, निशाचरों, अधर्मियों, विधर्मियों और समाज और देश को, सृष्टि को नष्ट और भ्रष्ट करने वाले अतिकामी, लोभी और नीच पुरुषों का जब कल्कि भगवान वध करेंगे, तो उस समय वो सारी आत्माएं, वो सारी जीवात्माएं जो कि अजर अमर होकर के इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में घूम रही हैं, वो सारे के सारे लोग प्रकट होकर के कल्कि भगवान का सहयोग करेंगे। एक महायुद्ध होगा जिसमें कल्कि भगवान का सहयोग ये सामने हमारे महाबली संकट मोचन हनुमान जी को भी करना है। और ये है कल्कि मंदिर। और आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी जगह भी बताई गई है, यहाँ पे दिखाइएगा कि श्री कल्कि के मानने वालों के गुरु श्री हनुमान जी क्यों। इसको ले लीजिए ताकि लोगों को पढ़ने में आराम मिले।
इसमें भी कहा जा रहा है कि हनुमान जी को भी कल्कि भगवान की मदद करनी है कलयुग के आखिरी में निशाचरों के साथ युद्ध करने में। और इसके साथ ही हनुमान जी की एक दुर्लभ कोटि यहाँ लेटी हुई प्रतिमा है, जहां हम आपको दर्शन कराएंगे। ये देखिए, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के संगम में पवन सुत हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा के बाद, लेटी हुई मूर्ति के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र में भगवान हनुमान जी की यही एकमात्र लेटी हुई मूर्ति है। और वास्तव में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के संकट मोचन हनुमान जी का आप दर्शन करिए। ये बहुत ही दिव्य दर्शन है। कहते हैं कि जैसे राम जी का बाण कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसी तरह से राम जी का नाम भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। जैसे कि राम जी का बाण कभी व्यर्थ नहीं जाता, अमोघ उसे कहते हैं, उसी तरह से राम जी का नाम भी अमोघ है, वो अभी कभी व्यर्थ नहीं जाता। और ठीक उसी प्रकार भगवान राम जी ने हनुमान जी को सैकड़ों बार वरदान दिए हैं। और उसी वरदान के कारण और हनुमान जी के अपने पुण्य नाम जप और प्रताप के कारण जो हनुमान जी का नाम स्मरण करता है वो तरह तरह की विघ्न बाधाओं और विपदाओं से दूर हो जाता है। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, महाराज कल्कि भगवान की जय। अयोध्या धाम है और अयोध्या धाम के अंदर में महाराज दशरथ जी की गद्दी एक है। यहाँ महाराज दशरथ जी बैठ करके पीड़ितों को न्याय प्रदान करते थे। महाराज दशरथ जी की गद्दी है और इसी स्थान पे कल्कि भगवान का भी स्थापना हुआ है, जो इस कलयुग में कलयुग का वध करने के लिए कल्कि भगवान का जन्म होगा आखिरी के अंदर और भक्तों का कल्याण करेंगे भगवान। और ये दशरथ जी की गद्दी है। यहाँ दशरथ जी महाराज बैठ करके पीड़ितों को न्याय प्रदान करते थे। ध्यान करें, बीच में प्रभु राजा रामचंद्र जी हैं इस मंदिर में, दाहिने में श्री लक्ष्मण जी, बाएं बाजू में महारानी सीता जी, वो शत्रुघ्न जी की धर्मपत्नी बाएं में सुकीर्ति जी, दाहिने में लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी उर्मिला जी, मांडवी श्री भरत भगवान, ये चारों भैया चारों माताओं का दर्शन इस मंदिर में दर्शन है। वो चक्रवर्ती दशरथ जी हैं, ऊपर वशिष्ठ महामुनि, नीचे में राधे कृष्ण और माता अन्नपूर्णा जी के सहित ये काली सी मूर्ति पे बद्री नारायण जी हैं। उस खंबे के पास श्री लक्ष्मी नारायण जी हैं और ये सामने में प्राचीन मूर्ति हैं जो सोने के राम, सोने के लक्ष्मण, सोने की सीता माता हैं। नीचे में काले से ठाकुर जी शालिग्राम भगवान हैं। बोलिए जय सीताराम।